तो हमारा उद्देश्य ये है कि खुरई की जनता पे कोई दबाव नहीं होगा, किसी के घर नहीं गिराए जाएंगे, किसी पे झूठी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम किए तो वो लाखों से जीत गए हों। इतना पैसा मिटाया, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रहे, सब चीजें रही, तमाम सत्ता प्रशासन सबका दुरुपयोग किया। 18 का इलेक्शन जो हुआ था उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे काम किए होंगे। तो जनता ने तो बहुत अच्छा वोट दिया कांग्रेस को, कहीं ना कहीं बहुमत तो था। अब आपने ये बोला कि वे विकास पुरुष हैं, तो आपको एक बात बता दें कि जो विकास वो खुरई में आप बोल रहे हो उससे ज्यादा विकास उनका पर्सनल है। नमस्कार साथियों, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी को हाँ स्वागत है। खुरई विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं, रक्षा सिंह राजपूत। आज हम उनसे क्षेत्र और उनकी वहाँ पार्टी के वहाँ संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। स्वागत है। तो मतलब आपके इलाज में कांग्रेस पार्टी ने वहाँ टिकट दो है, विश्वास भी आपके ऊपर जताया, तो आप इस संबंध में आप क्या करेंगे? पार्टी ने भी विश्वास जताया और सबसे ज्यादा तो खुरई की जनता, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट बनी थी वो खुरई की जनता की वजह से बनी। उन्होंने नाम दिया, कहीं ना कहीं उनका प्यार मिला, मान सम्मान जो मिला है वो खुरई की जनता की वजह से मिला है। और वही पार्टी ने फिर हमें आगे बढ़ाया कि जनता इतना पसंद कर रही है और सर्वे में आ रहे हैं। तो धन्यवाद हूँ अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का, और तमाम जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं सबका धन्यवाद देते हैं। खुरई की अगर चर्चा करी जाए तो एक विकास के नाम से पूरे प्रदेश और देश में हम देखो चर्चा होते हैं। में हम देखो वर्तमान विधायक रहे जो मंत्री भूपेंद्र सिंह को यानी यहाँ मतलब विकास पुरुष वहाँ नाम से हम देखो नवाजे जाते। और दूसरी चीज उनकी इतनी पकड़ है इस क्षेत्र में हर एक मतलब पोलिंग पे। और आप अपनी कांग्रेस पार्टी को देखो संगठन कमजोर है, तो आप ई के इलाज में कम समय में कैसे मतलब फेस करते हो? पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 2018 का इलेक्शन जो हुआ था उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे काम किए होंगे। तो जनता ने तो बहुत अच्छा वोट दिया कांग्रेस को, कहीं ना कहीं बहुमत तो था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम किए तो वो लाखों से जीत गए हों। इतना पैसा मिटाया, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रहे, सब चीजें रही, तमाम सत्ता प्रशासन सबका दुरुपयोग किया। उसके बाद भी अगर जनता ने इतनी वोट दी तो ये दिखाता है कि कांग्रेस का यहाँ खुरई में वर्चस्व है। अब आपने ये बोला कि वे विकास पुरुष हैं, तो आपको एक बात बता दें कि जो विकास वो खुरई में आप बोल रहे हो उससे ज्यादा विकास उनका पर्सनल है। मैं उन पे कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। वैसे तो माहौल बहुत अच्छा और गवर्नमेंट बनेगी, पार्टी के द्वारा ऐसे काम किए जाएंगे जो बेसिक जरूरत है। आज आप देखो कि रोजगार है नहीं, आज आप देखो कोई युवा हो चाहे परिवार हो, अगर कोई खुल के बोलता है तो उस पर केस लगा दिए जाते हैं। स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि खुरई की जनता पे कोई दबाव नहीं होगा, किसी के घर नहीं गिराए जाएंगे, किसी पे झूठी कार्रवाई नहीं होगी, और वो सब कुछ मिलेगा। इनने क्या विकास किया? कमलनाथ जी की जब गवर्नमेंट बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इनसे अच्छा विकास करके दिखाएंगे। और सबसे मेन, किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा और झूठी एफआईआर नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा इनकी आदत है कि जो इनकी नहीं सुनता है तो झूठी एफआईआर होती है। तो हमारा उद्देश्य बस इतना है कि हमारे खुरई को भय मुक्त करना। कार्यकर्ता कम है कांग्रेस पार्टी में, संसाधनों की भी देखो कमी है, तो आप कम समय में वहाँ फेस कैसे करेंगे? और इतने बड़े नेता से आप मतलब मुकाबला करना मतलब इस संबंध में आपसे एक बात बोलना चाहते हैं कि इलेक्शन एक कैंडिडेट नहीं लड़ता है, जनता लड़ती है। और आपने कई बड़े नेताओं को देखा होगा कि उनके आतंक या उनके बहुत ज्यादा मतलब अहंकार आ जाने की वजह से जनता ने उन्हें हराया है। तो जब जनता सपोर्ट करेगी
वो जनता के पास संसाधन है, जनता के पास सोचने समझने की क्षमता है, और वोट तो जनता को करना है। ये क्या करेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, वो तो गाड़ी है, संसाधन सब कुछ लगा दें। लेकिन हमें हमारी खुरई की जनता पर विश्वास है कि जनता वोट सच्चाई को देगी, जनता वोट उस व्यक्ति को देगी जिससे उन्हें एक, जब वो अकेले में बैठे तो लगे कि हाँ, अगर हम किसी से बात कर लेते हैं तो हम पे एफआईआर नहीं होगी, झूठे केस नहीं होंगे। सबसे ज्यादा तो जनता अपने बचाव के लिए, कि हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है वो गलत ना हो पाए। आप देख ही रहे हो कि 10 साल में ऐसी सिचुएशन हो गई है खुरई विधानसभा में कि विकास तो अंग्रेजों ने भी किया था, और अंग्रेजों ने जब इतना विकास किया था तो फिर तो देश को आजाद करने की कोई बात ही नहीं थी, और उस टाइम पे बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो आज वही खुरई में स्थिति है, हम लोग एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई, मतलब ऐसी कोई भी विधानसभा नहीं है जहां इतना आतंक हो, कोई स्वतंत्रता नहीं बची, भय खौफ मचा है। तो इसकी लड़ाई हमारी जनता लड़ेगी और जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। अच्छा, आपका मतलब हाँ चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि देखो हाँ, वहाँ भाजपा कहती है हाँ कांग्रेस झूठे वादे करती है। पहली बात तो जो कहते हैं ना कि खुरई में कांग्रेस नहीं है और कांग्रेस झूठे वादे करती है, उनको ही हम बताना चाहते। अभी भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, उन्हें धोखा दिया गया है। उन्हीं के मंत्री ने बोला था कि किसानों का कर्ज माफ हुआ है। और दूसरी बात मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कर लो, जो यहाँ की खुरई विधानसभा के लोगों की चुप्पी है वो ये जवाब देती है कि आपको मजा चखाएगी यहाँ की जनता खुरई के। धन्यवाद। हमारे साथ थी कांग्रेस नेत्री है वहाँ रक्षा सिंह हाँ राजपूत, जो आज कांग्रेस की यहाँ देखो प्रत्याशी के देखो रूप में आज मतलब हमारे सामने वहाँ बैठी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।